क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 16.3 एग्जांपल्स। तो बेटा हमने इंट्रोडक्शंस कर लिया था एक्सरसाइज 16.3 का। तो बच्चों एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल से बेटा में ये कंप्लीट टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बात बता देता हूं बेटा स्टार्टिंग में, जब भी प्रोबेबिलिटी चैप्टर को कर रहे हो उन क्वेश्चंस को जल्दबाजी में नहीं करना है। अगर स्पीड से करोगे बेटा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बहुत बच्चों की हैबिट हो जाती है प्रोबेबिलिटी में कि हर क्वेश्चन को याद रखने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या हुआ है। ऐसे याद नहीं रहेंगे बेटा, कंसेप्ट को सीखना पड़ेगा। जब तक कंसेप्ट को नहीं सीखोगे तो बेटा कितने क्वेश्चंस को याद रखोगे। क्लियर है? स्टेटमेंट चेंज भी हो सकती है। ठीक है, जैसे हम बोलें कि 5 क्वेश्चन है, अगर हमने 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है तो उन 5 क्वेश्चंस को कोई बच्चा 10 मिनट दे रहा है। कितना टाइम लगा रहा है? एक बच्चा 10 मिनट लगा रहा है और एक बच्चा उन्हीं क्वेश्चंस पे कितना लगा रहा है? 1 आवर लगा रहा है। ठीक है, तो तुमने क्या लगाना है? 10 मिनट्स नहीं लगाने, कितनी लगाना है? 1 आवर लगाना है। 5 क्वेश्चंस पे कितना लगाना है बच्चों? टाइम है 1 आवर। ठीक है, क्यों? अगर तुम 10 मिनट्स लगा रहे हो इट मीन्स रट रहे हो बेटा। अगर 10 मिनट तुमने 5 क्वेश्चंस को दी इट मीन्स तुम उन क्वेश्चंस को सोल आउट समझ नहीं रहे बेटा, उनको रट रहे हो कि टीचर ने कैसे करवाया वो याद रख लेते, उससे काम नहीं चलेगा। क्लियर है? चॉइस कौन सी आपके पास? या तो 10 मिनट से कर लो या 1 आवर से। 10 मिनट वाला ऑप्शन गलत है बच्चों, 1 आवर वाला ऑप्शन चूज करना है। कैसे? क्या होगा 1 आवर का चूज करने से? तुमने 5 क्वेश्चंस पे टाइम लगाया, स्टेटमेंट को अच्छे से रीड किया, देन उसके बाद उसके सॉल्यूशंस के बारे में सोचना स्टार्ट किया, तो बेटा उन 5 क्वेश्चंस या तो तुम्हारे वो रॉन्ग हो जाएंगे सारे। क्या होंगे? रॉन्ग। तुमने 1 आवर लगा दिया फिर भी क्या होंगे? रॉन्ग होंगे। या तुमने गैस करके क्या कर दिया? आंसर दे दिया। या थर्ड काम हो सकता है कि तुमने इतना टाइम लगाया 1 आवर कि वो सारे क्या हो जाएंगे? अच्छे से लर्न से निकल जाएंगे, सोल आउट हो जाएंगे अच्छे से प्रॉपर वे से। क्लियर है? और 1 आवर लगा के अगर गलत हो गए बेटा, अगर गलत हुए तो तुम कुछ ना कुछ नया जरूर सीखोगे, क्योंकि जब भी हम कुछ गलत काम करते हैं तो वहां से हमें कुछ सीखने को जरूर मिलता है। अगर तुमने गैस कर दिया तो उसका कुछ फायदा नहीं है। क्लियर है? और तुमने अगर वो ट्रिक या जो भी कंसेप्ट यूज होता है उसको सीख लिया, लर्न कर लिया, तो बेटा इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। क्लियर है? तो प्रोबेबिलिटी की जब भी प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करो बेटा तो उस पर टाइम लगाना स्टार्टिंग पे। जितना ज्यादा टाइम लगाओगे, जितना उसके बारे में ज्यादा सोचोगे, उतने ही जो जितने भी क्वेश्चंस हमारे वो अच्छे से प्रॉपर वे से कंसेप्ट के साथ क्लियर होते चले जाएंगे। क्लियर बच्चों? तो एग्जाम्पल करते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 10 करते हैं। बुक अपने पास रखनी है सभी को। ठीक है, क्या है एग्जाम्पल नंबर 10? वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। मीन्स 52 कार्ड्स में से कितना कार्ड निकाले गए हैं? 1 कार्ड निकाला गया। इफ ईच आउटकम इज इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्या बोला बेटा? साथ में मैंने इक्वली लाइकली आउटकम्स का टॉपिक किया था ना हमने। क्या बोला है साथ में? कि इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। इक्वली लाइकली आउटकम्स मीन्स क्या है? जितने भी सैंपल स्पेस के अंदर क्या है? पॉइंट्स हैं, या बेटा सैंपल स्पेस के अंदर आउटकम्स हैं, उन सभी की प्रोबेबिलिटी क्या है? सेम है। क्लियर? यहाँ पे क्या दिया हमें? टोटल कार्ड्स दिए गए हैं 52। टोटल कार्ड्स हमें पता होता है बच्चों कितने होते हैं? 52 होते हैं। जब इसमें से एक कार्ड निकालेंगे, 52 में से अगर मैं एक कार्ड निकालूंगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/52 होगी, क्योंकि 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला है, वो ऊपर और टोटल नीचे। क्लियर है? तो कितनी होगी प्रोबेबिलिटी? 1/52। उसके बाद कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी ए डायमंड। फर्स्ट क्या बोला हमें? कार्ड्स के बारे में तुम्हें बताया बच्चों, मैं बता चुका हूं कि 52 कार्ड्स टोटल होते हैं। 52 में 26 ब्लैक, 26 रेड होते हैं। उसके बाद 26 भी डिवाइड होते हैं 13 में, दोनों में। क्लियर है? मैं बता चुका हूं। तो कार्ड्स की अगर तुम्हें नॉलेज नहीं है तो वहां से जरूर देखना है बच्चों। क्लियर है? तो फर्स्ट पार्ट में जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो किसकी निकालनी है? ए डायमंड। मीन्स अगर डायमंड का कार्ड हमने निकाला है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्या होगी बच्चों उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की? क्लियर है? तो कैसे निकालेंगे? मैं मान लेता हूं
कि जो डायमंड कार्ड निकाला है उसको मान लिया मैंने क्या है, इवेंट ए है, नाम दे दिया यहां से लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट, क्या है इवेंट, कि द कार्ड ड्रॉन इज डायमंड, द कार्ड ड्रॉन इज डायमंड। क्लियर, मीन्स जो हमने कार्ड निकाला वो क्या है, डायमंड है। तो अब मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी निकालनी है बच्चों, जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो किसकी निकालनी है, डायमंड की। और जो डायमंड में अब ये नहीं बोला कि कौन सा कार्ड है, और डायमंड के कार्ड्स कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे तो जो फार्मूला हमारा होता है वो कौन सा होता है बच्चों, क्या लगाते हैं फार्मूला हम, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ ए फेवरेबल आउटकम्स। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, मैं स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये फार्मूला कंप्लीट प्रोबेबिलिटी में हम यूज करने वाले हैं। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर है यहां तक, फार्मूला क्लियर बेटा। उसके बाद देखो फार्मूला कैसे यूज होगा, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, डायमंड की। वो डायमंड मैंने क्या मान लिया, इवेंट ही मान लिया। तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अब ए की निकाल रही है, ए की निकालने का मतलब डायमंड की निकाल रही है। तो फार्मूला क्या लगाया, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 52, क्योंकि 52 कार्ड्स में से निकाल रहे हैं, तो 52 का आएगा, नीचे आएगा। क्लियर, ये क्या हो चुकी है हमारी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ऊपर क्या है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल, हमारे फेवर में मीन्स जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है वो कितनी आउटकम्स हैं, किसकी निकालनी है, डायमंड की। और डायमंड की कार्ड्स कितने होते हैं बच्चों, 13 होते हैं, 13 होते हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी हुई हमारी, 13 हुई। क्लियर है, 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, मीन्स प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 1/4 आ गई, किसकी, डायमंड निकालने की, डायमंड कार्ड निकालने की। क्लियर है बच्चों, क्लियर है फर्स्ट पार्ट, बहुत ही इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है बच्चों। सेकंड क्या है, सेकंड हमें निकालना है नोट एन एक, नोट एन एक, एक ना होने की, एक ना निकलने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम क्या कर ले, एज्यूम कर लेते हैं एक बी इवेंट, लेट बी बी द इवेंट, एक बी इवेंट हमने लेट कर लिया, क्या है, कार्ड ड्रोन इज एन एक, एक कर लेते हैं बच्चों। क्लियर है, लेट बी बी द इवेंट, क्या, कार्ड ड्रोन इज एक, कार्ड ड्रोन इज एक, हमने उल्टा मान लिया। क्लियर है, तो नोट एक की निकालनी है, मीन्स अगर बी कार्ड एक है तो नोट एन एक क्या होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। ऐसे निकाल सकते हैं नोट एन एक करके। क्लियर है, जब हमने नोट एन एक की निकालनी तो क्या कर देंगे, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ होने की निकाल देंगे। नोट एन एक है तो मैंने बी क्या माना है, कार्ड ड्रोन इज एक माना है, तो क्या होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मीन्स कार्ड ड्रोन इज एक, एक होने की प्रोबेबिलिटी। अब एक कितने होते हैं बेटा, 52 कार्ड्स में, कोई ये नहीं बोला ना कि डायमंड का या स्पेड का, प्रॉपरली कोई नहीं बोला गया है। तो इट मीन्स टोटल कार्ड्स में जो एक होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। और कितने कार्ड्स में से निकलने वाले हैं, 52 में से निकलने वाले हैं। क्लियर है, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, मीन्स कितना आया, 1 माइनस 1/13, मीन्स कितना आया, 13 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 13, मीन्स 12/13। प्रोबेबिलिटी कितनी आई बच्चों, 12/13। ये तो इसका बेटा फर्स्ट तरीका था कि हम नोट एन एक या बेटा नोट एन किंग आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। इसी का जो सेकंड तरीका है, सेकंड तरीका वो भी बता देता हूं बेटा कैसे हम निकालेंगे। डायरेक्ट में निकाल सकते थे, मान लो नोट एन एक कोई भी इवेंट मान लिया मैंने, ई मान लिया, ई इवेंट मान लिया, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। नोट एन एक ई इवेंट मान लिया, उसकी क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो सेम फार्मूला, क्या, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो क्या है, 52 है,
नीचे तो 52 आएगा। अब क्या किसकी निकालनी हमें, ई इवेंट क्या माना हमने, नोट एन एक। अब एक कितने होते हैं 52 कार्ड्स में, 4 होते हैं। नोट एन एक मीन्स एक को छोड़ के। तो अगर मैं 52 में से, अगर मैं बेटा 52 में से वो 4 एक निकाल दूं तो क्या मेरे पास नोट एन एक नहीं आएगा। और 52 में से अगर 4 निकालेंगे कितने बचेंगे, 48 बचेंगे। क्लियर है, कैंसिल आउट कर लो। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आया 12/13 आया। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, दोनों ही आंसर क्या है, बिल्कुल सेम है। ऐसे निकालो, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होने की माइनस कर दी, या डायरेक्ट निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा 48/52, क्योंकि एक कितने होते हैं 4, और हमें किसकी निकालनी थी, नोट एन एक की निकालनी थी। क्लियर बच्चों, क्लियर है। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट देखते हैं क्या दिया हमें। थर्ड पार्ट, ए ब्लैक कार्ड, ए ब्लैक कार्ड किसकी निकालनी है, ब्लैक कार्ड की। तो ब्लैक कार्ड्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो ब्लैक कार्ड्स कितने बताए थे मैंने 26, और ब्लैक कार्ड्स में 13 कौन कौन से डिवाइड होते हैं, क्लब और स्पीड होते हैं। तो ब्लैक कार्ड 26 होते हैं, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम। यहां से हमने लेट कर लिया, लेट सी बी द इवेंट, सी बी द इवेंट क्या, कार्ड ड्रोन इज ब्लैक, कार्ड ड्रोन इज ब्लैक। ब्लैक कार्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी तो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी लिखेंगे, क्योंकि सी को हम क्या मान चुके हैं, कार्ड ड्रोन इज ब्लैक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या होगा, सेम फार्मूला वही यूज करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। बेटा ये फार्मूला और ये चीजें लिखना बहुत ही जरूरी है। ये मत सोचना क्योंकि क्वेश्चन में जो आंसर होता है वो हम डायरेक्ट दे सकते हैं, लेकिन जब तक हम नहीं लिखेंगे प्रॉपर वे से तो हमें मार्क्स से नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स किसके इक्वल होगा। अब देखो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, टोटल कार्ड्स कितने हैं 52। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल, फेवरेबल हमारे फेवर में जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो कितने हैं, किसके निकाल रहे हैं, ब्लैक कार्ड्स के। और ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं 26 होते हैं। 13 2 जा 26, 13 4 जा 52, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मीन्स कितनी आई प्रोबेबिलिटी 1/2 आई। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट, नोट ए डायमंड, नोट ए डायमंड। अब डायमंड की कितने कार्ड्स होते हैं, कितने कार्ड्स होते हैं बच्चों डायमंड के, 13 कार्ड्स होते हैं। या तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं या फिर उसी वे से निकाल सकते हैं कि पहले क्या मान लेंगे, डायमंड होने को मान लेंगे। तो जैसे मैंने लेट कर लिया क्या, लेट बी द इवेंट, कुछ भी लेट कर सकते हैं, बी द इवेंट कौन सा, डायमंड मान लिया, क्या मान लेते हैं, डायमंड होने का मान लेते हैं। तो कार्ड ड्रोन इज डायमंड, क्या मान लिया, कार्ड ड्रोन इज डायमंड। क्लियर है, कार्ड ड्रोन इज डायमंड। तो मैं फर्स्ट वे से निकाल रहा हूं, तो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगी। क्लियर, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मीन्स क्या है, कार्ड ड्रोन इज डायमंड। डायमंड के कार्ड्स कितने होते हैं 13 होते हैं, तो 13/52। क्लियर है, 13 1 जा 13, 13 4 जा 52 मीन्स कितना है 1 माइनस 1/4 मीन्स कितना है बच्चों 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 मीन्स 3/4। प्रोबेबिलिटी कितनी आई 3/4 आई। क्लियर है। और अगर मैं डायरेक्ट निकालू बेटा, डायरेक्ट निकालू तो मान लो कि जो नोट है डायमंड मैंने मान लिया, कोई भी इवेंट ई मान लिया, क्या मान लिया, ई इवेंट कि नोट है डायमंड की निकाली। डायमंड के कार्ड्स कितने होते हैं 13 होती हैं। अगर 52 में से मैं 13 कार्ड्स को निकाल दूं तो कितना बचेगा 39 बचेगा। आई थिंक कितना बचेगा बच्चों 39। क्लियर है, कितना बचेगा 39। तो 39 डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड्स कितने हैं 52 है। यहां से कैंसिल आउट करेंगे तो 13 3 जा 39 और 13 4 जा 52। तो यहां से भी प्रोबेबिलिटी कितनी आई 3/4 आई। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो। लेकिन जब भी हमें नोट ए डायमंड या नोट ए एक ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो हम मैक्सिमम ये वाला फार्मूला यूज करने वाले हैं, ध्यान रखना बच्चों।
मैक्सिमम, ये वाला फार्मूला। क्लियर है? मैंने यहाँ पे लॉजिक दे दिया है कि दोनों ही चीजें क्या होती हैं बेटा, सेम होती हैं, क्योंकि इससे आंसर निकालो या इससे निकालो, दोनों से आंसर क्या आ रहा हमारा, सेम आ रहा है। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर है? लास्ट पार्ट करते हैं बेटा, फिफ्थ पार्ट, नोट ए ब्लैक कार्ड वाला। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। लास्ट पार्ट बच्चों, फिफ्थ पार्ट क्या है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हमें, नोट ए ब्लैक कार्ड की। नोट आया ना, फिर से नोट ए ब्लैक कार्ड। क्लियर है? तो हम एक इवेंट लेट कर लेते हैं, लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट, ई एक इवेंट है। कैसा इवेंट है कि द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। नोट की निकालनी थी, लेकिन हमने इवेंट क्या मानना है कि हमने कार्ड ब्लैक कार्ड क्या किया है, ड्रॉन मीन्स निकाला है। क्लियर है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट है ब्लैक कार्ड क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आएगा। क्लियर है? और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई मीन्स क्या है, कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, 26 होते हैं, और टोटल कार्ड्स किस में से निकलेंगे, 26, 52 में से निकलेंगे। क्लियर है? सेम फार्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स वाला यूज किया है। क्लियर है बच्चों? 13 2 जा 26, 13 4 जा 52, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना है हमारे पास, 1 माइनस 1/2 मीन्स कितना है वापिस, 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स कितना आ गया बच्चों, हाफ आ गया, 1/2 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट कितना है हमारे पास है, 1/2। नोट ई मीन्स क्या है, नोट ए ब्लैक कार्ड। ई का कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट ए, नोट ए ब्लैक कार्ड, नोट ए ब्लैक कार्ड। कितनी प्रोबेबिलिटी आई इसकी, 1/2 आई। तो बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, लेकिन इस इजी क्वेश्चन के लिए हमें कार्ड्स की बहुत ही अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं क्या है। A bag contains 9 dishes of which 4 are red and 3 are blue and 2 are yellow। मीन्स एक बैग है बेटा, ये बैग है, इसके अंदर 4 क्या है, रेड है, 4 रेड डिशेज है। क्या बच्चों, बैग में डिशेज, 4 आर रेड, 3 आर ब्लू एंड 2 आर येलो। क्लियर है? 2 आर येलो। ठीक है? उसके बाद द डिशेज आर सिमिलर इन शेप एंड साइज। सिमिलर इन शेप एंड साइज मीन्स क्या बच्चों, जैसे 4 क्या है, रेड है, 3 क्या है, ब्लू, 2 क्या है, येलो। तो बेटा अगर जो मैं यहाँ पे जो ये क्या बनाई, मैंने एक डेस्क बनाई, क्या बनाई यहाँ पे, एक डेस्क। तो ये सारे की सारी बिल्कुल इसी साइज की हैं, सारी बिल्कुल सेम साइज की है। साइज से हमें नहीं पता चल रहा कि कौन सी ब्लू है या कौन सी रेड है या कौन सी येलो, सारी की सारी बिल्कुल सेम साइज की है। क्लियर? क्या है बोल रखा है, द डिशेज आर सिमिलर इन शेप एंड साइज। The disk is drawn at random from the bag. Calculate the probability that it will be red. मीन्स हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, किसकी, रैंडमली बैग में हमने हाथ डाला और बेटा कोई भी एक बैग से कोई भी एक डिस्क निकाली, तो रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो टोटल अगर टोटल डिशेज देखें तो टोटल डिशेज कितनी हमारी, 4 और 3 7 और 2 9, तो टोटल कितनी हुई बच्चों, 9 हुई। क्लियर है? टोटल कितनी है, 9। तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, जो रेड डिशेज है उसको ए इवेंट दे देते हैं यहीं पे। तो लेट लेट ए क्या हमारे पास, ए है हमारे पास द डिशेज या द डिस्क ड्रॉन इज रेड, इज रेड। क्लियर है? उसके बाद बी को मान लिया हमने इवेंट क्या, कि द डिस्क
द डिस्क ड्रोन इज येलो, क्लियर है। और सी इवेंट एक मान लिया हमने क्या कि द डिस्क ड्रोन इज ब्लू, डिस्क ड्रोन इज ब्लू, कौन सी है, ब्लू है, क्लियर है। उसके बाद हमें फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है वो देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ रेड, मीन्स रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड होने की प्रोबेबिलिटी। तो रेड होने को मैंने क्या मान रखा है, ए इवेंट मान रखा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा हमारे पास, क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स और डिवाइडेड बाय क्या होगा बच्चों, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, क्लियर है, पॉसिबल आउटकम्स। अब बेटा पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, जब भी हमने रैंडमली कोई भी एक डिस्क निकाली तो टोटल में से निकलेंगी, और टोटल कितनी है, 9 है, तो नीचे तो क्या आ गया बच्चों, 9 आ गया, क्या आ गया नीचे तो बच्चों 9 आ गया, क्लियर है। अब ऊपर क्या है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स होने का मतलब क्या है, जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, किसकी निकाल रहे हैं, ए की, और ए क्या है, द डिस्क ड्रोन इज रेड, मीन्स रेड होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और रेड डिस्क कितनी है, 4 है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी आई, 4/9 आई, फेवरेबल आउटकम्स कितनी हमारे पास है, 4 है बच्चों, क्लियर है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है बच्चों, क्लियर है। सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए येलो बॉल, अगर येलो बॉल होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, येलो के क्या माना हमने, बी इवेंट माना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, सेम फार्मूला चिपकाना है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स कितनी होंगी, 9 होंगी, क्योंकि हमने 9 बॉल में से कोई भी एक रैंडमली ले रहे हैं, और येलो होने की प्रोबेबिलिटी, बी मींस क्या है, येलो होने की प्रोबेबिलिटी, येलो बॉल कितनी है, 2, तो कितनी प्रोबेबिलिटी आई, 2/9 आई, फार्मूला भी लिखना है बच्चों साथ में, क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में मैं किसकी निकालनी है, ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी, ब्लू वो क्या है, सी इवेंट माना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 9 एंड सी क्या है, ब्लू, और ब्लू बॉल्स कितने हैं, 3, तो 3/9 मीन्स 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, प्रोबेबिलिटी कितनी आई बच्चों, 1/3 आई, प्रोबेबिलिटी क्या आई, 1/3, चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो, क्लियर। और बेटा देखो मैंने कंसेप्ट बताया था कि जब भी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो 0 और 1 के बीच में रहती है, तो कभी भी चेक कर लेना जो ये हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी, या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती, क्लियर है। फोर्थ पार्ट करते हैं, क्या पूछा है फोर्थ पार्ट में, नोट ए ब्लू मीन्स ब्लू क्या थी, ब्लू कौन सी थी, सी थी, नोट ए ब्लू मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का कॉम्प्लीमेंट, नोट सी होने का मतलब यही है, इसको हम क्या भी लिख सकते हैं बच्चों, नोट सी ऐसे भी लिख सकते हैं, और सी का कॉम्प्लीमेंट लगाते तो इट मीन्स क्या हो जाता है, नोट ए सी हो जाता है, क्लियर है। कैसे निकालेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होने की, 1 में से किसकी माइनस कर देते हैं, सी होने की, और सी क्या बच्चों, ब्लू बॉल है, क्लियर है। तो कितना हमारे पास आंसर, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज 1/3, तो कितना आया, 3 एलसीएम, 3 माइनस 1 मीन्स 2/3, किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है, नहीं होने की, ब्लू ना निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/3 है, क्लियर है। फिफ्थ पार्ट में क्या है, आइदर रेड और ब्लू, आइदर रेड और ब्लू, या तो क्या आ जाए, रेड आ जाए, और या क्या आ जाए, ब्लू आ जाए, क्लियर है। इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, रेड क्या थी हमारी, ए थी, ए इवेंट था, और ब्लू कौन सा था, सी इवेंट था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और सी, ए और सी, और मीन्स क्या होता है, यूनियन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन सी निकालना है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ दो इवेंट की मैंने बताया था ना, ये फार्मूला करवाया था ना बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे ए की जगह ए है, बी की जगह सी है, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। क्लियर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मीन्स क्या है, रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी 4/9, तो 4/9 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितनी आई है 1/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। मेन बात है इसको कैसे निकालें, इसको समझना होगा बच्चों। प्रोबेबिलिटी तो बाद में निकालेंगे, सबसे पहले हम ये समझते बेटा ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, तभी तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उसकी। देखो ए इंटरसेक्शन सी मीन्स क्या है, ए क्या है, ए क्या है द डिस्क ड्रोन इज रेड, और सी क्या है द डिस्क ड्रोन इज ब्लू। ऊपर हम लेट कर चुके हैं बच्चों, देखते हैं। देखो हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। ए क्या है रेड बॉल निकलने का इवेंट, और सी क्या है ब्लू बॉल निकलने का इवेंट। तो जब ए इंटरसेक्शन करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी करेंगे, ए रेड बॉल निकलने का है और सी ब्लू बॉल निकलने का है, तो क्या उन दोनों में कुछ कॉमन होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में क्या आता है कॉमन पार्ट आता है। तो एक रेड बॉल निकलने का पार्ट है और एक ब्लू बॉल निकलने का पार्ट है, दोनों में कॉमन तो कुछ नहीं है, एक रेड है एक ब्लू है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या होगा, सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होगा, और जब एक भी एलिमेंट ना हो सेट में तो बेटा उसकी जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो कितनी आती है 0 आती है। तो इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी क्या आया, यहाँ पे दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन है, इट मीन्स 5, और जब उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इट मीन्स क्या आती है 0 आती है। तो इसका जब आंसर निकालेंगे तो बेटा एलसीएम कितना है आंसर निकालते हुए हमारा 9, देन 4 प्लस 3 3 जा 9 मीन्स +3 इक्वल टू 7/9। 4 + 3 इज 7, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई 7/9 आई। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो। क्लियर है? बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। और बेटा अगर तुमने, मैं बोलता हूं अगर एग्जाम्पल्स प्रॉपर वे से समझ के कर लिए ना तो कंप्लीट एक्सरसाइज में कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर इंट्रोडक्शन लेक्चर समझ लिया अच्छे से और ये एग्जाम्पल समझ लिए तो देखना तुम खुद ये बोलोगे कमेंट बॉक्स में कि सर हमने एक्सरसाइज कंप्लीट अपने आप अटेम्प्ट की है। और बेटा कमेंट करनी जरूर है, लेक्चर को करके उसके बाद एक्सरसाइज को करना, देन तुम्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट भेजनी है कि एक्सरसाइज तुम्हारी अपने आप से हुई है या नहीं। बस उसके लिए क्या करना, तुम्हें इंट्रोडक्शन से लेक्चर्स को कम से कम 2 बार देखा करो और एक बार एग्जाम्पल्स पे टाइम लगाना है, टाइम स्पेंड करना है बच्चों। ठीक है? काफी टाइम स्पेंड करोगे, हर चीज को सोचोगे कि सर ने कैसे लिखा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी 5 कैसे हुआ, अगर 5 हुआ तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 कैसे हुई। क्लियर? ये चीजें बहुत समझने लायक है बेटा, और इन चीजों को समझा करो। ये फार्मूला सर ने कहां से उठाया था, सेट थ्योरी से उठाया था। वहां पे एन होता है पी की जगह, प्रोबेबिलिटी में यहाँ पे क्या आ गया पी आ गया। क्लियर है? यहाँ पे ए यूनियन बी था, यहाँ पे क्या था ए यूनियन सी था, तो बी की जगह क्या आ गया सी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन सी। जो भी चीजें मैं बेटा लिखता हूँ सारी चीजों को समझा करो। क्लियर है? बिल्कुल समझ के चलना है, कोई भी स्टेप ऐसा नहीं है कि हमें क्रैम्प करना पड़े, रटना पड़े। ठीक है? तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। Example number 12. Two students, Anil and Asima, appeared in an examination. The probability that Anil will qualify the examination is 0.05 and that Asima will qualify the examination is 0.10. तो बेटा हमें क्या दिया, लिख लेते हैं एक बार। अनिल, 2 स्टूडेंट हैं अनिल और आसिमा, वो एग्जामिनेशंस अपीयर करने की हमें क्या दे रखी है प्रोबेबिलिटी। तो जब अनिल एग्जाम को पास करता है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 0.05। क्लियर है? और आसिमा की जो प्रोबेबिलिटी है एग्जाम को पास करने की वो कितनी है बच्चों 0.10 है। The probability that both will qualify the examination is 0.002। तो मीन्स दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्वालिफाई, एग्जाम को क्वालिफाई करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 0.02 है। कितनी है 0.02 है। क्लियर है? अनिल का जो इवेंट माना वो मैंने ए मान लिया और आसिमा का जो इवेंट माना वो बेटा अलग नाम से मान लेते हैं, कुछ बी नाम से बी इवेंट मान लिया।
तो दोनों जब क्वालिफाई करेंगे मीन्स इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, 0.02 के इक्वल होगा। क्लियर है, क्लियर बच्चों। लेट कर लेना यहाँ पे, पहले क्या लिखोगे लेट करते समय कि लेट ए एंड बी डिनोट द events that Anil and Asima will qualify the examination। क्लियर है, क्योंकि हमने ए और बी मानना है, विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। क्लियर है, क्लियर इतना। उसके बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट पार्ट में जो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो क्या निकालनी है, बोथ अनिल एंड आसिमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, मीन्स दोनों ही एग्जाम को अगर क्वालिफाई ना कर पाए तो ना कर पाए। देखो वेन डायग्राम से देखते हैं बच्चों हम इसको, बहुत प्रॉपर वैसे क्लियर होगा। हमें बुक में पता नहीं क्या क्या दे रखा है, कुछ समझ में नहीं आएगा तुम्हें, ठीक है। क्लियर है, ये कंप्लीट मैंने क्या बना लिया, एक सैंपल स्पेस ले लिया बच्चों। इसके अंदर ए सेट भी है और मैं लेता हूं बी सेट भी है, ठीक है। दिस इज ए सेट एंड दिस इज बी सेट। ए मीन्स क्या है, अनिल होने की प्रोबेबिलिटी, अनिल पास होने की प्रोबेबिलिटी, और बी मीन्स क्या है, आसिमा पास होने की प्रोबेबिलिटी। और ए इंटरसेक्शन बी मीन्स दोनों के पास होने की प्रोबेबिलिटी। इंटरसेक्शन बी यही पार्ट होगा बच्चों, ये वाला पार्ट क्या होगा हमारा, ए इंटरसेक्शन बी होगा। और इसकी प्रोबेबिलिटी, ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, दोनों के पास होने की 0.02 है। क्लियर है, तो ये जो अकेला पोर्शन बचा है, इस रेड से अलग जो ए का ये जो पोर्शन बचा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.05 है। तो इस अकेले की जो रेड पोर्शन से अलग बचा है ये वाला, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0.05। टोटल में से अगर मैं इंटरसेक्शन वाला माइनस कर दूं तो कितना बचा, 0.03 बचा। क्लियर है, मीन्स ए का कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं। क्लियर है, सेम ऐसे ही जो कंप्लीट बी की प्रोबेबिलिटी है, मीन्स आसिमा की प्रोबेबिलिटी है 0.10, उसमें से अगर मैं कॉमन वाला पार्ट माइनस कर दूं तो ये जो ये रेड वाला पोर्शन है इसको छोड़ के ये पोर्शन कितना बचेगा, 0.10 में से 0.02 माइनस करेंगे तो 0.08 बचेगा। क्लियर है, क्लियर बच्चों इतना। उसके बाद हमें पता है कि बेटा जो सैंपल स्पेस होता है उसकी कंप्लीट की प्रोबेबिलिटी, कंप्लीट किस बॉक्स की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। चेक करना क्या 1 के इक्वल होता है, चेक करो, 0.03 प्लस 0.08 प्लस 0.02 कितना आने वाला, ये 8 और 2 10, 10 और 3 13, मीन्स ये आया 0.13 आया, 1 नहीं हुआ। 1 नहीं हुआ तो इट मीन्स जो ये बाहर वाला पोर्शन बचा है सेट ए और सेट बी से अलग जो ये पोर्शन बचा है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस 0.13 होगी। क्लियर है, तो 1 में से जब 0.13 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 0.87, मीन्स जो ये बाहर वाला पोर्शन बचा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.87 है। क्लियर है बच्चों, कैसे हमने ये निकाल ली है, क्लियर है। तो वो हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, फर्स्ट पार्ट की। और फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है कि बोथ अनिल एंड आसिमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, मीन्स दोनों ने एग्जाम नहीं क्वालिफाई किया। क्लियर है, दोनों ने एग्जाम क्या नहीं किया बच्चों, क्वालिफाई नहीं किया। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं मीन्स क्या निकालना, हमें क्या निकालना बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और उस कंप्लीट का क्या निकालना, हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। नोट है ना, नोट मीन्स तो यही होगा कि दोनों ने क्वालिफाई नहीं किया। तो क्या कैसे निकालते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.02 माइनस करेंगे तो कितना आया, 0.98 आया। दोनों ने एग्जाम ना क्वालिफाई करने की क्या होगी, 0.98। यहाँ पे ये फार्मूला यूज किया बच्चों, कहीं कंफ्यूज हो जाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल, ये वाला फार्मूला यूज किया फर्स्ट पार्ट में। यहाँ पे इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट था तो सेम हमने लिख दिया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। क्लियर है, बी पार्ट देखते हैं बच्चों। बी पार्ट में क्या पूछा, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, मीन्स कम से कम
कम से कम एक ने एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किया, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा दोनों, दोनों भी ना करें। क्लियर है? कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा दो। क्लियर है? सॉरी बेटा, ये हमने ना बी पार्ट का पहले आंसर दे दिया, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, जब दोनों ही एग्जाम को क्या ना करें, क्वालिफाई ना करें, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे निकलेगी। लेकिन ए पार्ट का आंसर क्या होगा वो देखते हैं। देखो ए पार्ट का आंसर क्या होगा, क्या बोला है इन्होंने, चेक करो। बोथ अनिल एंड आसिमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, मीन्स दोनों ने एग्जाम क्वालिफाई ना किया हो। तो वो तो हमने ये फर्स्ट देखो यहाँ पे मैंने निकाल दिया था पहले, जब दोनों ही एग्जाम क्वालिफाई नहीं करेंगे तो ना ए सेट आएगा ना बी सेट आएगा। जब दोनों ही एग्जाम क्वालिफाई नहीं करेंगे तो बच्चों ना ये प्रोबेबिलिटी आनी ना ये प्रोबेबिलिटी आनी, और इस कंप्लीट ए की प्रोबेबिलिटी भी निकाल दी जाए, बी की भी निकाल दी जाए और इंटरसेक्शन की भी निकाल दी जाए, तो कौन सी बची ना होने की, यही तो बची जो अभी अभी निकाली थी बार वाला पोर्शन। तो मीन्स कितना आया, 0.87 आया है, 0.87। मीन्स कैसे निकालेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए मीन्स ए का कॉम्प्लीमेंट, नोट ए मीन्स ए का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन नोट बी मीन्स बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? क्लियर बच्चों? और ये किस में चेंज हो जाता है, जब हम इसको सोल्व आउट करते हैं तो इस चीज को हम कैसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और कंप्लीट का कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? इतना क्लियर है? तो किसके इक्वल होगा ये, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के इक्वल होगा। वही फार्मूला, फर्स्ट वाला फार्मूला यूज कर दिया। और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी, मीन्स तीनों को क्या करना है, ऐड करना है, और तीनों को ऐड करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.13। तो 1 माइनस 0.13 कितना आया, 0.87 आया। दोनों के पास ना करने की जो क्वालिटी, एग्जामिनेशन ना पास ना करने की जो बेटा क्या हमारे पास है प्रोबेबिलिटी है, वो कितनी है, 0.87 होगी। क्लियर है? क्लियर बच्चों? लास्ट पार्ट सी पार्ट देखते हैं, क्या पूछा, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, मीन दोनों में से एक ने क्वालिफाई किया हो। क्या पता अनिल ने क्वालिफाई कर दिया हो, क्या पता किसने क्वालिफाई कर दिया हो, किसने कर दिया हो बच्चों, असीमा ने। तो दोनों में से एक ने अगर एग्जाम को क्वालिफाई किया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल नंबर 12 का सी पार्ट देखते हैं बच्चों, क्या है, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, मीन्स क्या है, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, मीन्स क्या है, या तो ए ने किया है, ओनली ए ने, या फिर ओनली बी करेगा। जब ए करेगा तो बी नहीं करेगा, और जब बी करेगा तो ए नहीं करेगा। क्लियर? मीन्स दोनों में से एक ने जब एग्जाम को क्या किया हो बच्चों, क्वालिफाई किया हो। तो इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं, ओनली वन ऑफ देम मीन्स एग्जैक्टली वन, तो क्या लिखेंगे बच्चों, एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर, मीन्स एक अकर हो रहा हो तो कैसे निकालते हैं, जब एक की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, मीन्स ए और बी दो थे, उसमें से हमें एक की प्रोबेबिलिटी निकालनी, मीन्स एक अकर हो रहा है, एक एग्जाम को क्या कर रहा है बच्चों, एट ए टाइम पे पास, या तो ए करेगा या फिर बी करेगा, दोनों नहीं करेंगे। तो कैसे लिख सकते हैं इस चीज को, हम कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मीन्स ए यूनियन बी मीन्स कंप्लीट की प्रोबेबिलिटी में से मैंने क्या माइनस कर दिया, ये इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट है, माइनस कर दिया। क्लियर है? क्लियर बच्चों? तो ए यूनियन बी करेंगे तो कितना आएगा, 0.08 प्लस 0.02 और प्लस 0.03, तो 8 और 2 10 और 3 कितना बना ये बच्चों, 0.13 बना। क्लियर है? माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी कितनी है, 0.02। देखो ए यूनियन बी यही तो है 0.13, हमने ये किया था ना, ए यूनियन बी में क्या क्या किया था,
ए वाला ऐड था, ये वाला पोर्शन, देन इंटरसेक्शन वाला और देन बी वाला, तो कितना था 0.13 आया था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी तो हमारे पास 0.13 आ चुकी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा 0.02 है, तो 0.02 माइनस करेंगे तो कितना आए 0.11 आया बच्चों। तो हमारा आंसर आ चुका है कितना, जब एग्जैक्टली 1 ने पास किया तो कितना आया आंसर 0.11। एक इसका सेकंड वे भी होता है बच्चों निकालने के लिए, क्या होता है वो और बता देता हूं मैं। जैसे एग्जैक्टली 1 बोला है ना, या तो ए पास करेगा या बी पास करेगा, तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो एग्जैक्टली 1 मीन्स कैसे निकाल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, या तो ए ने क्या किया होगा पास किया होगा और बी ने पास नहीं किया होगा, तो बी नोट, और बी नोट क्या होता है बी कॉम्प्लीमेंट होता है, प्लस प्लस उसके बाद ए ने नहीं किया होगा, ए ने पास नहीं किया और बी ने क्या कर दिया होगा पास कर दिया होगा, ऐसे लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मीन्स क्या है ओनली ए, ओनली ए मीन्स क्या है बच्चों, इस रेड पोर्शन को कॉमन पार्ट को छोड़ के ये जो बच्चा है इसको बोल रहा हूं मैं ओनली ए बोल रहा हूं, क्लियर है। ओनली बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मीन्स क्या है ओनली बी, ओनली बी मीन्स क्या है, ओनली बी मीन्स क्या है 0.08, ना कि ये कॉमन वाला पोर्शन, ओनली ये इस रेड वाले पोर्शन को छोड़ के ये जो अनशेडेड पोर्शन बेटा है ये वाला, ये क्या है ओनली बी है, क्लियर है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट हमें निकालना आता है, ये कैसे निकाल सकते हैं बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट का फार्मूला क्या होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट निकाल सकते हैं, क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.03 आएगा, क्लियर है। क्या है 0.03, तो कितना है 0.97 किसकी वैल्यू आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट की आ गई, क्लियर है। सेम ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.08, 0.08, क्लियर है। तो कितना है हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, माइनस करेंगे तो 0.92 आएगा, क्या आ गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट आ गया, क्लियर है। ओनली ए, ओनली ए कितना बच्चों चेक करो, ओनली ए 0.03, 0.03 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट इज 0.92 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इज 0.97 और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मीन्स ओनली बी की कितनी है 0.08, इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो वापस आंसर क्या आ जाएगा 0.11 आ जाएगा, क्लियर है बच्चों। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल सभी तुमने कर लिया ना बेटा, तो एक्सरसाइज में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्लियर बच्चों। लास्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 13। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। लास्ट एग्जाम्पल बेटा एक्सरसाइज 16.3 का लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। 7th चैप्टर का यूज होगा कॉम्बिनेशन का। यहाँ पे क्या है, ए कमेटी ऑफ 2 पर्सन इज सिलेक्टेड। एक कमेटी है बच्चों, उसमें कितने पर्सन सिलेक्ट किए जाते हैं 2 पर्सन, फ्रॉम 2 मैन एंड 2 वुमेन। देखो हमें क्या क्या दिया गए, 2 तो मैन दिए गए हैं एंड 2 वुमेन। इनमें से जो कमेटी बनेगी, उन जो कमेटी बनेगी उसमें भी 2 पर्सन सिलेक्ट किए जाएंगे। अब उन दोनों पर्सन में से या तो मैन होंगे या वुमेन होंगी, या एक मैन होगा एक वुमेन होगी, या दोनों मैन हो सकते हैं या दोनों वुमेन हो सकती हैं, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसके बाद क्योंकि कमेटी के अंदर कितने पर्सन चूज करने, हमें ओनली 2 पर्सन चूज करने, किसमें से 2 मैन में से और 2 वुमेन में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कमेटी विल हैव, फर्स्ट पार्ट इज नो मैन मीन्स एक भी मैन ना हो। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नो मैन मीन्स कमेटी के अंदर जो हमें चूज करने हैं 2 पर्सन मीन्स सेलेक्ट करने हैं, जो हमें 2 पर्सन सेलेक्ट करने कमेटी के अंदर, उसमें एक भी मैन ना हो, एक भी मैन ना हो। तो कैसे निकालेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी, देखते हैं बच्चों। देखो जब भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो मैंने फार्मूला बताया था, टोटल फेवरेबल केसेस
डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल केसेस, यही होता है। अब हमें कमेटी में कितने पर्सन चूज करने हैं, 2 पर्सन चूज करने हैं, और ये टोटल कितने हैं, 2 मैन और 2 मैन, 4 में से सिलेक्ट करने हैं, तो 4C2, तो कहाँ पे आएगा, नीचे टोटल आता है, नीचे क्या आता है, टोटल पॉसिबल केसेस। टोटल कितने थे बच्चों हमारे पास, 4, 2 और 2 4, उसमें से कितने सिलेक्ट करने कमेटी के अंदर, 2 सिलेक्ट करने थे, तो 4C2। और सिलेक्शन पे हमेशा क्या आता है बच्चों, कॉम्बिनेशन आता है। सिलेक्शन पे हमेशा क्या आता है, कॉम्बिनेशन आता है। मैंने बताया भी होगा पहले आई थिंक, अगर नहीं बताया तो बेटा मैंने दोबारा से लिख दिया। जब भी सिलेक्शन करेंगे तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। क्लियर है। उसके बाद अब ऊपर क्या आएगा, मेन बात है ऊपर की। ऊपर क्या आता है बच्चों, टोटल फेवरेबल केसेस आता है, और हमें किसकी निकालनी है प्रोबेबिलिटी, नो मैन, मीन्स मैन नहीं होने चाहिए, मैन नहीं होने चाहिए, तो वुमेन बची, वुमेन कितनी, 2। जब मैन नहीं होंगी कमेटी के अंदर और हमें 2 पर्सन सेलेक्ट करने हैं, तो दोनों क्या होंगी, वुमेन होंगी, तो क्या आया 2C2। टोटल कितनी है, वुमेन 2, और सिलेक्ट भी कितनी करनी है हमें, वुमेन है 2 ही करनी है, क्योंकि कमेटी के अंदर कितने पर्सन सेलेक्ट होने चाहिए, 2 होने चाहिए, तो क्या है हमारे पास 2C2 डिवाइडेड बाय 4C2 आया। क्लियर है। क्लियर बच्चों। कॉम्बिनेशन को सोल्व करना आता है हमें, क्या कैसे सोल्व करते हैं, जैसे NCR हो तो कैसे सोल्व करेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल और इनटू में r का फैक्टोरियल, ऐसे सोल्व आउट करते हैं। तो क्या है हमारे पास 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 इज 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, और नीचे भी क्या आ गया 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 इज 2 फैक्टोरियल, और इनटू में r फैक्टोरियल होता है, और r की जगह कितना है 2, तो इनटू में 2 का फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 1/4 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल दोनों कहाँ चले जाएंगे, मल्टीप्लाई होके ऊपर, तो 2 फैक्टोरियल इनटू में 2 फैक्टोरियल। क्लियर है। नेक्स्ट इज 2 फैक्टोरियल इनटू में 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 2 जा 4 मीन्स कितना आया, 1/3 2 जा 6, तो 1/6 आया। फर्स्ट पार्ट की जो प्रोबेबिलिटी आई वो कितनी आई बच्चों, 1/6 आएगी। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो, चेक कर लो। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, बी पार्ट में क्या पूछा गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कमेटी विल हैव 1 मैन, कितना होना चाहिए, 1 मैन। अगर कमेटी के अंदर 1 मैन हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्लियर है। नीचे क्या आता है, टोटल पॉसिबल केसेस, टोटल पॉसिबल केसेस अब भी 4C2 होंगे, क्योंकि टोटल कितने हैं 4, और उसमें से हमें कितने सिलेक्ट करने हैं बच्चों, 2 सिलेक्ट करने हैं। क्लियर है। लेकिन ऊपर क्या होगा, आएगा आपकी बार, टोटल फेवरेबल केसेस आते हैं, और टोटल फेवरेबल केसेस जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो वो आती है। अब देखो 1 मैन सिलेक्ट होना चाहिए, 1 मैन तो सिलेक्ट होना ही चाहिए, तो बच्चों क्या आएगा, 2 मैन है, टोटल कितने मैन है, 2 मैन, और उसमें से एक सिलेक्ट होना चाहिए, तो क्या 2C1 है। क्लियर है। और कमेटी में कितने पर्सन सिलेक्ट करने थे, हमें 2 पर्सन सिलेक्ट करने थे, अभी तक कितना हुआ है, एक ही पर्सन सिलेक्ट हुआ है, और एक कहां से आएगी, वुमेन से आएगी, तो कितना आया 2C1, यहां से भी आया। क्लियर है। इसको सोल्व आउट करेंगे बच्चों, सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल इनटू में 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, यही बनेगा। देन नेक्स्ट स्टेप इज 2 फैक्टोरियल 2 ही होगा, क्योंकि 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, इस 2 को भी मैं कल लेके आ चुका हूँ ऊपर, तो एक को 2 फैक्टोरियल ही रख लेते हैं, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 2 1 जा 2, तो कितना आया 1/3 आया। तो सेकंड पार्ट की जो प्रोबेबिलिटी आई बच्चों वो कितनी आई, 1/3 आई। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। लास्ट पार्ट करते हैं इसका, सी पार्ट। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। 13th एग्जाम्पल का सी पार्ट यहाँ पे करते हैं बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 13 का सी पार्ट। क्लियर है। क्या पूछा गया सी पार्ट में, what is the probability that the committee will have 2 men,
अगर कमेटी के अंदर दोनों ही क्या हो, मैन हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू मैन निकालना है। क्या निकालना हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू मैन। नीचे क्या आता है बच्चों हमारे पास, टोटल पॉसिबल केसेस। और टोटल पॉसिबल केसेस कैसे निकालते हैं, टोटल कितने हैं, 4 हैं, 2 मैन और 2 मैन, और उसमें से हमें कितने सिलेक्ट करने हैं, 2 करने कमेटी में। क्लियर है। ऊपर क्या आएगा, फेवरेबल केसेस आएंगे, टोटल फेवरेबल केसेस। और क्या सिलेक्ट किया गया अब की बार, 2 वुमेन होने चाहिए, तो टोटल मैन सेलेक्ट करने हैं। तो टोटल मैन कितने हैं, 2 हैं, और सिलेक्ट भी कितने करने हैं, हमें 2 करने हैं, तो 2C2 आएगा। क्लियर है बच्चों। वही सेम फर्स्ट पार्ट वाला बन गया, 2C2 डिवाइडेड बाय 4C2। इसको सोल्व आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/6 आएगा। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो। क्लियर बच्चों। बेटा ये बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स थे। अगर तुमने एक्सरसाइज से पहले 16.3 एक्सरसाइज से पहले अगर ये एग्जांपल्स को अच्छे प्रॉपर वे से समझ लिया ना, तो मैं गारंटी लेता हूं एक्सरसाइज में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। क्लियर है। और ये एग्जांपल्स तुमने अच्छे से नहीं किए, या फिर क्रैम्प किए, या फिर तुमने तरीका देख लिया कि सर तो ऐसे कर रहे हैं, सीखने की कोशिश नहीं की, तो फिर बेटा नहीं आएगी प्रोबेबिलिटी। क्लियर बच्चों। अगर टॉपिक तुम्हें क्लियर है प्रॉपर वे से, तो कमेंट जरूर करनी है कमेंट बॉक्स में। और बेटा मैं बार बार बोलता हूं कमेंट जरूर किया करो, तभी तो पता चलेगा कि तुम्हें टॉपिक प्रॉपर वे से क्लियर हो रहे हैं या नहीं। क्लियर बच्चों। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 16.3। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।